बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब रईस हूँ और आप मुझे रॉयल लॉ फर्म इंटरनेशनल से देख रहे हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डिफरेंट मोड्स जो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे थे। पहला जो मोड हमने डिस्कस किया वो डाइवोर्स है, जो शोहर अपनी बीवी को देता है। पहला मोड डाइवोर्स। डाइवोर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताता जाऊँ कि डाइवोर्स में ये है कि शोहर अपनी बीवी को डाइवोर्स प्रोनाउंस करता है या डाइवोर्स का पैगाम भेजता है, जिस तरीके से भी उसने तलाक दी हो। उसके बाद वो उस खातून की, जो उसकी बीवी की मुतलका यूनियन कौंसिल है, उसके अंदर वो एक एप्लीकेशन लिखेगा। एप्लीकेशन का मकसद चेयरमैन यूनियन कौंसिल को इस हवाले से आगाह करना है कि जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, शरई तौर पर मैंने तलाक दे दी है, लिहाजा अब कानूनी तौर पर इसका प्रोसीजर किया जाए। वो एप्लीकेशन जो है वो बुनियादी तौर पर एक इतला होती है यूनियन कौंसिल को। वो जो इतला है वो अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7(1) के तहत वो इतला देता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, लिहाजा जो इसका तलाक को मौसर करने के लिए जो इसका एक तरीक़ाकार है उसका आगाज़ किया जाए। दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस किया है वो है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। औरत ये तलाक के लिए अदालत के पास जाती है, अदालत को बताती है जी मैंने अपने शोहर के साथ मैंने नहीं रहना। और बुनियादी तौर पर इसमें एक चीज़ बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है कि खुला में कोई ग्राउंड बताने की एज सच ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि खुला की सूरत में आपको हक महर नहीं मिलेगा। हाँ, अदालत की मर्ज़ी है कि वो आपने जो हक महर लिया हुआ है, जो कि प्रॉम्प्ट है, उसमें से अदालत बोले कि आप कुछ जो पैसे हैं वो वापस कर दें, या जो आपने अभी लेना है अदालत उसमें बोले कि आप इतने छोड़ दें और दूसरों का अदालत ऑर्डर कर दे। ये अदालत की अपनी सवाबदीद है, लेकिन अमूमी तौर पर इसमें जो है आपका हक महर गैर मुअज्जल है, वो नहीं मिलता खुला की सूरत में। और खुला की आपको डिक्री मिलती है, आप यूनियन काउंसिल में जाते हैं तो वही 3 महीने वाला प्रोसीजर होता है। तीसरा जो मोड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, बहुत अहम मोड है नाज़रीन। और 95% जो हमारे वकला हैं और या 99% जो आम एक लेमैन है उसको इस मोड के हवाले से नहीं पता। जिन वकला को इस हवाले से पता है तो वो इसका मशवरा नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड है। ये मोड है नाज़रीन डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 के तहत। नाज़रीन, इसमें भी औरत अदालत के पास जाती है तलाक लेने के लिए, जैसे वो खुला की सूरत में जाती है। खुला जो कि अंडर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 सेक्शन 10(4) के तहत होती है। यहाँ पे वो जाती है अंडर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 के तहत जाती है। अच्छा, औरत को कब खुला के लिए जाना चाहिए और कब तनसीख निकाह के लिए जाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि औरत को चाहिए कि जब उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है और वो इन शॉर्ट वो सिर्फ अपने शोहर से मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है, वो किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहती, वो केस को लंबा नहीं करना चाहती, वो किसी हकमर को उसका मुतालबा नहीं है, उसके कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो उसका कुछ भी नहीं, वो सिर्फ कहती है मैंने नहीं रहना, तो फिर उसको जाना चाहिए खुला की तरफ, जो कि तकरीबन 1 महीने का प्रोसीजर है। और अगर उसके पास ग्राउंड्स मौजूद हैं कि वो जो शोहर है उसके साथ ज्यादती कर रहा है और उस शोहर ने हक महर लिखा हुआ है और हक महर लिखने की वजह से वो तलाक नहीं दे रहा और उसे बसा भी नहीं रहा, उसे जलील कर रहा है, तो इस सूरत में अगर औरत तो खुला के लिए जाएगी तो बेचारी का तो हक महर जाता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इसका कसूर भी नहीं है, इसकी विश भी नहीं है, वो बुनियादी तौर पर शोहर खुद छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पे फिर वो इस सूरत में जब उसके पास वो ग्राउंड्स मौजूद हैं, वो इल्ज़ामात मौजूद हैं जिनको वो साबित कर सकती है और वो चाहती है कि उसकी मैरिज डिसॉल्व भी हो जाए और उसका हक महर जो है वो भी मिले, तो फिर उसने मुस्लिम तनसीख निकाह एक्ट 1939 सेक्शन 2 के तहत उसने जाना है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने साबित करनी है, ऐसी कौन सी ग्राउंड्स है जिनकी बेस के ऊपर वो जा सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 10-12 के करीब ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है कि शोहर जो है वो तशद्दुद करता है, मार-पीट करता है, या इसमें आ जाता है कि शोहर जो है वो गैर इखलाकी ज़िंदगी बसर कर रहा है, बदकारी वाली ज़िंदगी बसर कर रहा है, या वो बीवी को बदकारी वाली ज़िंदगी की तरफ ज़बरदस्ती उसको भेजता है उसकी तरफ, या शोहर जो है वो उसको 7 साल तक जेल हो चुकी है, और या शोहर जो है वो 2 साल तक लापता है, या 2 साल हो गए उसने कोई खर्चा नानो-नफ़का नहीं दिया, या इसके अलावा वो कोई कोई खतरनाक बीमारी जो कोढ़ की बीमारी या
اس طرح کی اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، یا جب اس نے شادی کی تھی وہ نہ مرد تھا، اور اس کے علاوہ وہ اگر عورت کو اس کی عبادات پہ روکتا ہے، اس کے اوپر پابندی لگاتا ہے، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر عورت عدالت میں جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس نے ان الزامات کو ثابت کرنا ہے، اس کے اوپر پراپر ایویڈنس ہوں گے۔ یہ وہ شارٹ وے جو خلا والا آپ نے دیکھا ہے، گئی ہے وہاں پہ نوٹس ہوئے ہیں، دعوی ڈگری ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں پراپر اس نے اپنے یہ جو بھی الزام اس نے لگایا وہ ان الزامات کو اس نے ثابت کرنا ہے، اور اگر الزام ثابت ہو جائے تو عدالت جو ہے وہ میرج کو ڈیزولو کرے گی انڈر مسلم ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 سیکشن 2 کے تحت، اور ساتھ عدالت آرڈر کرے گی کہ جو شوہر ہے وہ اتنا حق مہر غیر معجل جو لکھا ہوا ہے، ڈیفرڈ جو لکھا ہوا ہے، وہ بیوی کو دینے کا پابند ہے۔ شکریہ۔